अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर फीलिंग्स, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ रोमांस, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ ह्यूमर। आपकी बातों की मिठास, आपके अंदर रिश्तों को निभाने की जो कसक और तड़प है, ये सीजन ऑफ वीनस में बढ़ जाया करती। और सीजन ऑफ वीनस उस वक्त अपनी पीक पर होता है जब वो मरकरी एंगल पर हो। एंड 5 अगस्त को वीनस मरकरी एंगल पर आएगा, दैट इज योर थर्ड एंगल। इसके बहुत सारे बेनिफिट्स ऐसे हैं जो आप जानते हैं, जैसे आपको ज़्यादा तेज़ फीलिंग्स आएंगी मोहब्बत की, इजहार मोहब्बत की, अटैचमेंट्स की, हिस्से मिजाह की, रूहानियत की तरफ माइल होने की, जिम्मेदारी निभाने की, रिलेशनशिप्स को स्टेबल एंड बूस्ट करने की, फैमिली मेंबर्स के लिए वेलफेयर जनरेट करने की, एंड अपने आप को खुश रखने की तमन्ना ये भी बढ़ेगी। वीनस 2 चीज़ें और प्रोड्यूस करता है जो मेरी रिसर्च के मुताबिक है। एक ऐसी फीलिंग आपके अंदर नई प्रोड्यूस होगी 5 अगस्त को, आप इसे ऑब्जर्व करिएगा, जो आपको अपने कंपेनियन या अपने लव वंस के तरजीहात के मुताबिक आपको अपने आप को ढालने का मौका मिलेगा। इससे रिलेशनशिप बड़े ग्रो करते हैं जब आप सामने वाले की तर्ज पर अपने आप को बनाना शुरू करें। आप मेल हैं तब भी, आप फीमेल हैं तब भी, कैंसेरियंस आपके अंदर टॉलरेंस लेवल, पेशेंस इंक्रीज करेंगे, जिससे रिलेशनशिप डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है। इसे सादा जुबान में रिश्तेदारियों में जो कुर्बानी देना होती है उससे तशबीह दी जाती है। सो आप अपने रिलेशन को मजबूत करने के लिए कुर्बानियां देने के सीजन में दाखिल होने लगे। जो लोग अभी रिलेशनशिप के एज पर हैं, मतलब वो कमिटेड है या कमिटमेंट के बिल्कुल करीब है या रिलेशनशिप कंसीव कर चुके हैं, इन सब में क्योंकि फीलिंग डेवलप होंगी तो या तो रिलेशनशिप कमिटमेंट स्ट्रांग हो जाएंगी या रिलेशनशिप ही डेवलप हो जाएंगे, बोथ आर पॉसिबल। बट जो तीसरी तरह की चीज़ है वो इस वजह से पैदा होगी कि वीनस मरकरी एंगल पर है, एंड मरकरी आपके लिए मेरिट्स डिसाइड करता है, म्यार, आपकी मोहब्बत का म्यार कितना। आपको सतही से रिलेशन, सतही से कनेक्शन चाहिए, ये भी एक म्यार है, बट ये लीस्ट पॉइंट है, ये लो पॉइंट है रिलेशनशिप का। एंड आपको सोल कनेक्शंस क्रिएट करने हैं, बॉन्डिंग क्रिएट करनी है, रिलेशनशिप वेल्डिंग करनी है। सो दैट इज अ मैक्सिमम लेवल ऑफ रिलेशनशिप अटैचमेंट्स, एंड इसे कह सकते हैं रूह की रूह से मिलाओ। अस्सलाम वालेकुम लियोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। वीनस लियोज़ के लिए जब सेकंड एंगल पर आता है, उनकी फीलिंग्स में रिलेशनशिप के आर्ट को समझने का मौका मिलता है। वो रिलेशनशिप इंजीनियरिंग कर पाएंगे, अपनी मर्जी के रिलेशंस, अपनी मर्जी की अटैचमेंट्स विद योर टर्म्स एंड कंडीशंस तय हो पाएंगे। वीनस यहाँ बहुत प्रोडक्टिव था का मतलब ये है कि अब वो ऐसे एंगल पर आया है जहाँ वो प्रोडक्टिव होना तो था, लेकिन वो मरकरी एंगल पर मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से आपको थोड़ा टेस्ट भी करेगा। इसके टेस्ट करने के जो मराहिल हैं उनका थोड़ा सा जिक्र करता हूँ ताकि आपको थोड़ी सी चीज़ें समझ सकें। जिन लोगों को रिलेशनशिप डिसीजंस लेने हैं, उनके अंदर एक तड़प होगी कि बेहतरीन से बेहतर रिश्ते अपनी ज़ात से बढ़कर, अपने मेरिट से बढ़कर रिलेशनशिप प्रोड्यूस हो। इट इज़ ड्यू टू मरकरी रेट्रोग्रेशन। अभी आप फैसला ना लें, 24 दिन के लिए मरकरी रेट्रोग्रेड रहेगा। 24 दिन के बाद आप उसी रिलेशनशिप को तहम्मुल से विद द मेरिट्स आप जज कर सकेंगे। वो जो आपके अंदर तमन्ना थी मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से कि अपने से ऊपर रिलेशनशिप बने हायर वंस के साथ, एंड आपको ज़्यादा मोहब्बत मिले, ये मरकरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से। एंड इट इज़ अ न्यू रिसर्च बाय द एस्ट्रोलॉजिकल एक्सपीरियंसेस इन माय कैरियर। एक और फीलिंग प्रोड्यूस होगी। वीनस जब मरकरी एंगल पर हो तो रिलेशनशिप में टर्म्स एंड कंडीशन आप अपने कंपेनियन या अपने जिससे आप मोहब्बत करते हैं उसकी मर्जी से अपने आप को ढालने की कोशिश करते हैं जब मरकरी डायरेक्ट हो।
अब जब वो रेट्रोग्रेड है तो आप ऐसे टर्म्स एंड कंडीशन तय करेंगे कि सामने वाला जो आपसे मोहब्बत कर रहा है वो आपके टर्म्स एंड कंडीशन पर ढल जाए। फीलिंग तो पॉजिटिव है, ऐसा कोई गलत बात भी नहीं है कि जिससे आप मोहब्बत करते हैं वो बंदा आपकी मर्जी की मोहब्बत या आपकी मर्जी के रूल्स के तहत मोहब्बत करे, लेकिन इसकी वजह से रिलेशन ज़ाया मत करिए, क्योंकि ये सिर्फ 24 दिन की फीलिंग्स हैं। 24 दिन बाद आपने अगेन ट्रैक पर आना। अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। वीनस कुछ अरसे से आपके लिए 12th एंगल पर चल रहा था, जिससे आपकी फीलिंग्स थोड़ी डिप्रेस हो सकती थी, रिलेशनशिप में भी थोड़ी स्ट्रगल पॉसिबल थी। बट 5th ऑफ अगस्त से अल्लाह ताला की वो नेमतें जो टाइम साइंसेस से आपकी ज़िंदगी में अपीयर होती हैं वो आपको प्लेजेंट करना शुरू कर देंगी। वीनस के कुछ तो बेसिक से एडवांटेजेस हैं। इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ रोमांस, इट इज़ अ प्लैनेट ऑफ योर इमेजिनेशंस, प्लैनेट ऑफ योर अटैचमेंट्स, आपकी तड़प और कसक, प्यार करने का अंदाज एंड रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स, जो जर्नल रिलेशंस होते हैं उनका हायर लेवल पर आना, अगली मंजिलें तय करना, ये सब वीनस सीजन में ही हुआ करता। इमोशनल डिसीजन का सीजन है 5 अगस्त से शुरू होगा। लेकिन इस दफ़ा जब वीनस इस साल आपके फर्स्ट एंगल पर अपीयर होगा तो आपके फर्स्ट एंगल पर वर्गोज आपका रूलिंग प्लैनेट रेट्रोग्रेड है। वीनस मरकरी वाले एंगल पर बहुत अच्छा हुआ करता है। अगर मरकरी डायरेक्ट होता तो लेवल ही अलग थे, लेकिन अब मरकरी रेट्रोग्रेड है तो कुछ चीज़ों को संभल कर भी चलना होगा। मेरी रिसर्च के मुताबिक, ऑन द बिहाफ ऑफ माई ओन एक्सपीरियंसेस, इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ रूल बुक, ओके, ये मेरे अपने एक्सपीरियंसेस हैं। आपको अपने प्यारों के मुताबिक अपने आप को ढालने की ज़रूरत पेश आएगी बिकॉज ऑफ रेट्रोग्रेशन ऑफ मरकरी। तो आप डिमांड नहीं कर सकते अपने प्यारों से कि मेरे मुताबिक ढलो, मेरे मुताबिक मोहब्बत, इंटेंसिटी, सिंसियरिटी आप दें। आपको देना होगी अपने कंपेनियन को, अपने लव वंस को, अपने ब्लड रिलेटिव्स को, इवन अपने सोशल रिलेशंस को। सो दिस इज अ न्यू रिसर्च। वीनस बहरहाल इनफिरादी तौर पर पॉजिटिव है। इसकी पॉजिटिविटी का इम्पैक्ट कैसे आएगा आपकी ज़ात पर? ये आपके 9th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, तो स्पिरिचुअल फीलिंग्स बढ़ेंगी, आपके रवैये अपने रिलेशनशिप की जिम्मेदारियां निभाने की तरफ माइल होंगे, आपकी तवज्जो हायर एजुकेशन की तरफ भी बढ़ेगी। जो लोग समंदर पार हिजरत की प्लानिंग कर रहे थे उनके अंदर भी नया जज्बा पैदा होगा बैरून मुल्क जाने का, एंड उसमें वो कामयाब भी रहने के चांसेस हैं, क्योंकि वीनस इस तरह की प्लानिंग को सपोर्ट करता है, हिजरत की प्लानिंग को सपोर्ट करता है। लोकल छोटे एक इलाके से दूसरे इलाके, शॉर्ट टर्म हिजरत जिसे कहते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस हिजरत जिसे कहते हैं, एंड बड़े हिजरत जैसे मुल्की सतह पर वो भी पॉसिबल हो सके।